प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पुलकित के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार इवेंट पर। मेरे प्यारे दोस्तों, इस शॉर्ट वीडियो में, इस योगा सीरीज की वीडियो में आज मैं आपको वो चीज सिखाने वाला हूं जिसे सीखने के बाद आप बन जाएंगे एक तरीके से बहुत जबरदस्त विद्वान कैटेगरी के व्यक्ति। कैसे कैसे बन जाएंगे? क्योंकि आप आज के बाद, चाहे हजारों वर्ष पहले की कोई तारीख हो, चाहे हजारों वर्ष बाद की कोई तारीख हो, किसी भी दिन को कि कौन सी तारीख में किस वर्ष को कौन सा दिन था, इस चीज को आप चुटकियों में निकाल देंगे। बात समझ में आ रही है भाई? तो मुझे ये बताएगा ना, तेरा ब्याह कितनी तारीख का है, तो मैं ये बता दूंगा कौन से दिन का है। मेरी बात ना, तुमसे कहेगा ना कि ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं कह दूंगा तू फलाने दिन पैदा हुआ। तेरी छोड़, तेरे पूरे गांव की डेट ऑफ बर्थ तू खुद भी बता देगा आज की क्लास में सीख के। मेरे प्यारे दोस्त, आप भी बता सकते आज की क्लास के बाद आप किसी भी तारीख को कौन सा दिन है ये चुटकियों में निकाल पाएंगे, चाहे वो बीती हुई कोई भी तारीख हो या आने वाली कोई भी तारीख हो। स्टार्ट करें? जी एक बार कुछ चीजें सिखानी है। पहले मैं पहला पेज लगा रहा हूं, इसे एक बार बस छोटे छोटे से 2-3 मेथड है, इनको ध्यान से सीख लो। इन मेथडों का प्रयोग होगा हर चीज में। वो कहते हैं ना कि भैया जो जो हर चीज का एक तरीके से, कि भैया हर चीज का एक नियम कायदा तरीका कुछ होता है, वो ही है। इनको एक बार सीख लो। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई विषम दिन, तो 100 वर्षों में कितने विषम दिन है? 5। 200 वर्षों में 3। 300 वर्षों में 1। 400 वर्षों में 0। अब 400 के बाद इसमें 500, 600, 700 ऐसा तो कुछ नहीं लिख रहे। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि 400 के बाद में शताब्दी वर्ष आते नहीं है। 400 के बाद 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 तो आते ही रहेंगे, बताएंगे ऐसा। तो क्या फिर मैं हर एक के कोड याद कर सकता हूं? ऐसा तो ना, लेकिन तरीका ऐसा बता दूंगा कि किसी का भी तुम कोड निकाल सकते। तरीका ऐसा बताऊंगा कि कोड किसी का भी आप निकाल सकते हैं। जैसे याद क्या रखना है ध्यान से, ये बताइए 4 नंबर तो याद रख सके, तड़ेपन 10, ये 4 हो जाएंगे। कोई बड़ी बात थोड़ी है, तू तो 10 नंबर ने याद कर ले एक झलक में। बड़ी बात नहीं, 10 नंबर ने करने वाले एक झलक में याद, ये 4 नंबर समझने वाले समझे कर इन बातन ने। अब ये थोड़ी समझेंगे इन बातन ने। बेटा छोटा भीम आवे 3 बजे वाय देखे करो, ठीक है? 3 बजे आवे छोटा भीम वाय देखे करो, चैनल बता दूंगा तो ठीक है। हाँ मोटू पतलू भी आवे, कंटेंट हाँ देखे करो उन्हें, देख देख के। अभी तुम्हारी उम्र इतनी है, यहाँ पे आप समझो, ध्यान से समझो। हाँ जी। 400 की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये बात ध्यान रख ले कि 400 की वैल्यू अगर 0 है तो 400 से कटने वाली सभी संख्याओं की वैल्यू 0 ही होती है। बात आ गई समझ में? जैसे अब कोई मुझसे ये कहे कि भाई 1900 की वैल्यू कितनी है, तो मैं अपने दिमाग में ये सोचूंगा कि 1900 से छोटी जो 400 से पूरी तरह कट जाए वो कितनी है? बोल। 1800। 1800 कट जाएगी 400 से? 1800 कट जाएगी 400 से? 1600 कितनी है? 1600। अब कैसा आएगी अकल? हाँ जी 1600। 1600 ही तो है भाई। 1900 से छोटी जो 400 से कट जाए वो 1800 नहीं है, ये ध्यान से समझना है। कितनी है? 1600। 1600। तो 1600 की वैल्यू कितनी है? 0। बात समझ में आ गई? हाँ जी। अब 1900 चाहिए तुम्हें, 1600 तक पहुंच गए। हाँ जी। कितने का अंतर है? 300 का। 300 का, गलत मत कर दियो। 300 का भाई, 1900 1600 में 300 का अंतर है। 300 की वैल्यू चेक कर जल्दी। एक तो 1900 की भी एक ही होगी। बात समझ में आई? अच्छा, और उदाहरण दे रहा हूं अभी। हाँ जी हाँ जी। जैसे मान के चलो 2500 चाहिए तुम्हें। 2500 से छोटी वो संख्या जो 400 से पूरी तरह कट जाए वो कौन है? 2400। 2400, वेरी गुड वेरी गुड। 2400 की वैल्यू कितनी होगी बता? 0। 0, वेरी गुड। 2500 और 2400 का अंतर कितना है? 100। वेरी गुड। 100 की वैल्यू 5, तो 2500 की भी 5 ही होगी। बात समझ में आई? अगर कोई पूछे 1700 की बताओ, तो 1700 से छोटी जो 400 से कट जाए 1600 ही। 1600 की वैल्यू कितनी हुई? 0, क्योंकि जो 400 से कटती है उनकी वैल्यू 0 होती है। कितने का अंतर है? 100 का।
1700 और 1600 में 100 का 100 की वैल्यू 5, तो 1700 की भी 5 ही हुई। कोई तुमसे कहे कि भाई हमें 1800 की वैल्यू बताओ, तो 1800 से छोटी जो 400 से कट जाए 1600, 1600 की वैल्यू 0, कितने का अंतर है? 200 का 200 पे 3। तो 1800 पे भी 3 होगा। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी। भूल तो नहीं जाओगे, तुम भी मत भूल जाना, भूलेगा तो नहीं। अब ना भूलो भैया। अब सुन, भूले कोई ना, तू अब परमानेंट सॉल्यूशन है। अब क्या भूल गया ना, तो ऐसे मान ले कि फिक्स याद करा दूंगा एकदम। अब सुनो ध्यान से, ये भूल मत जाना। गुड्डे ये दिनों के कोड है। यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि 0% आप संडे लिखा रहे, कोई सैटरडे लिखवाते, कोई मंडे लिखवाते। तो देखो ना, कोई और गलत ना मैं गलत, तरीका सबका अपना अपना है। एक गांव को जाने के कई रास्ता ना हो मैं, लेकिन पहुंचा तो आदमी गांव में ही है। ये वही मेथड है, ये याद रख लेना, ठीक है। इसके अलावा कुछ कोड होते हैं महीनों के। अगली स्लाइड लगाओ एक बार, मैं महीनों के कोड और लिखवा रहा हूं। ये देखो, जनवरी से लेकर दिसंबर तक ये इधर साधारण वर्ष के कोड हैं और इधर लीप वर्ष के कोड हैं। ये ध्यान रखने आप लोगों को। अब जब हमको इतना काम याद है कि ये मेथड पूरे याद हैं और ये मेथड पूरा याद है, तो अब क्वेश्चन करना बहुत ही बाएं हाथ का खेल है। इन्हें याद कर लेगा? टाइम लगेगा, कोशिश करो। याद करवा दूं? हाँ जी, याद करवा दो। याद करवा देता हूं। ये 12 महीने हैं। हाँ जी। इनको तीन 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 के हिस्सों में बांट दो। ये शुरू के 12 का वर्ग दिख रहा है कि नहीं? 144 ही तो है ये। हाँ। शुरू के जो 3 है 144 ही तो है, तो ये कितने का वर्ग है? 12 का वर्ग है, हाँ या ना? हाँ जी। ये 025 कितने का है? 5 का। 5 का। 0 इसलिए लगाई है कि 3 के टुकड़े बांटने, और 0 से तो कोई फर्क भी ना पड़े। 5 का और 25 बोल लो, 025 बोल लो, कोई दिक्कत ना। ये 036 कितने का है? 6 का। और ये 146 है 12 के वर्ग में +2। 12 का वर्ग 144, 2 और जोड़ दो तो 146। याद हो जाएंगे। मैंने कुछ करवाया कहां है? मैंने कही है 12 का वर्ग ऊपर और 12 का वर्ग +2 नीचे, और बीच में 5 का वर्ग और 6 का वर्ग। क्या बोला मैंने? आंख बंद कर, आंख खोल मत दियो। क्या बोला मैंने? 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 12 का वर्ग +2। वेरी गुड। आंख क्यों खोल रहे हो? कर एक बार सुन, पहले बता एक बार, दोबारा बता। एक आंख से देख रो, दिखे? बताइए कितनी उंगली है? जल्दी बता। 5। अच्छा ठीक है, फिर तो बोल एक बार जल्दी। कैसे कैसे याद कराई मैंने? 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 12 का वर्ग +2। बस ये कोड है। अब तुम कहोगे लीप वर्ष, खोल ले अब लीप वर्ष के कोड। तुम कहोगे लीप वर्ष के कोड। हाँ जी। तो यहां 1 में से 1 घटा के 0 लिख दो, और 4 में से 1 घटा के 3 लिख दो। बाकी देख सब सेम है। हाँ, तो सारे सेम। बात समझ में आ गई? हाँ जी भैया। ये मेथड। अब देखो कैसे हम डायरेक्ट दिनों को निकालते हैं। फोकस करना, इधर आओ। जैसे तुम कहोगे कि भैया 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये बता दीजिए। ध्यान से समझना, मैं 4-5 सवाल कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। 15 अगस्त 1947 का दिन निकालना है जैसे, तो सबसे पहले 15 तारीख ले लो। क्या ली मैंने? 15 तारीख। अब ये क्या है? अगस्त। अगस्त का कोड देख कितना है? 3। तो अगस्त का कोड 3 लिख दो। बात आई समझ में? हाँ जी। अब हमें क्या प्लस करना है? जैसे ये 1947 है, हाँ इसे ऐसा करके तोड़ लो, 1900 अलग और 47 अलग। हाँ जी। जैसे 1950 होती तो 1900 अलग, 50 अलग। 2025 होती तो 2000 अलग, 25 अलग। 1850 होती तो 1800 अलग, 50 अलग। अब ये बता 1900 में कितने विषम दिन आएंगे? मतलब जो 1900 का कोड बनेगा, जो मैंने तुम्हें अभी सिखाई, जो मैंने तुम्हें ये वाली यहां जो स्लाइड सिखाई, यही तो बताई मैंने। 1900 से छोटी 1600 पे 0, फिर 300 का 1, तो 1900 का 1 होगा। तो 1900 का 1 हो गया। ये वही मेथड है। तो 1900 का 1 लिख दो। इस 1900 का तो आपने 1 लिख दिया। हाँ जी। अब बची कितनी? 47। अब ये 47 और लिख दो। बात आ रही है समझ में? उसके बाद प्लस, अब ये चेक करो कि 47 में कितने लीप वर्ष होंगे। लीप वर्ष जो लीप वर्ष आए करे वो 4 साल बाद ही तो आवे। हाँ जी। हाँ या ना?
तो मुझे एक बात बता, 47 में लीप वर्ष निकालने के लिए मैं 4 से ही तो भाग दूंगा। हाँ जी। तो कितनी बार जाएगा? 11 चौक 44, शेष कितने बच गए? 3। शेष से कोई फर्क ना पड़े, करे इसे काट दो तो भाग गया 11 बार। तो हमने ये 11 प्लस कर दी। बात आ गई समझ में? हाँ जी। उसके बाद लास्ट में मैं फिर तुमसे भी कह रहा हूं और तू भी सुन, लास्ट में हर एक सवाल में 5 प्लस और करना है। ये मेरी ओर से गिफ्ट मान लियो। बात समझ में आ रही है? अब ये थोड़ी ना कि मैं ये ना कहना कि यहां 5 करना है, किसी सवाल में 6 करना है, किसी में 4। अगर मैं ये कहता तो तुम्हारा ये डाउट होना चाहिए कि कब 5, कब 6, कब 4। मैं तो परमानेंट कह रहा हूं, हर एक सवाल में 5 ही करना है और 5 जरूर करना है। चाहे हजारों साल पहली तारीख है या हजारों साल आने वाली तारीख है, 5 ही करना है। ना 5 से कम, ना 5 से ज्यादा, और करना ही करना है, जरूर करना है। बात आ गई समझ में? हाँ जी भैया। कितना प्लस करना है लास्ट में? 5। शॉर्ट वीडियो है तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा कैसे आया, कहां से आया, मतलब ये करना ही करना है। ठीक है भैया जी। अब मैंने क्या क्या लिखी है फिर से सुन ले। 15 तारीख अगस्त का कोड 3, 1900 में 1, लास्ट के अंक 47, 4 से भाग 11 बार, 11 बार प्लस कितना? 5। 5। अब या तो इन सबको जोड़ के 7 से भाग दे दो, एक तो ये मामला है। इन सबको जोड़ के 7 से भाग दे दो, या फिर इन सबका टोटल तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ जी। इन सब में जो 7 से बड़ी है अलग अलग भाग देके शेष फल लिखते जाओ। जैसे ये 7 दूनी 14 तो 1 आ गया, 1 आ गया। ये 3 ऐसे ही आवेगी, हाँ या ना? हाँ जी। प्लस ये कितना? 1 आ गया। हाँ जी। ये 47 में 7 6 42 कितने आ गए? 5। ये 11 में 7 एकम 7 कितने आ गए? 4। जो शेष बच रहे हैं 7 से भाग देकर, 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता ना, हाँ मतलब विषम दिन निकाल रहे हैं 7 दिन से जो भाग देकर शेष बच रहे हैं, और ये 5 शेष डायरेक्ट आ जाएगी। ठीक है? हाँ जी। ये मैंने सब में 7 से भाग दे देकर लिखे। हाँ जी। अब इन सब में अगर कोई भी संख्या जोड़ के या तो 7 बन जाए, हाँ जी, या 7 का मल्टीप्लाई बन जाए, हाँ वो कट जाएगी। जैसे ये कितनी है? 5 और ये 4 और ये 5 जोड़िए ने, 5 4 9 5 14, 14 7 का मल्टीप्लाई है। हाँ जी। तो इन सबको काट दो। ये बची 3 और 1 1 ही है, तो 1 और 3 4 और 1 5। अब एक काम करो, यहां यूं देखो कि मैंने 5 का कोड क्या लिखवाया? फ्राइडे। इसका मतलब यह हुआ कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे अर्थात शुक्रवार था। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ जी। क्या था? शुक्रवार। मेरे प्यारे दोस्त, अब आप कहोगे कि भैया एक आध सवाल और करवाओ, जैसे 26 जनवरी 1950 कराऊं मैं। 26 जनवरी 1950 करवा दूं? हाँ जी भैया करवा दो। सबसे पहले मेरे शेर, सबसे पहले तारीख कितनी? 26। अब तूने पिछले सवाल में से जितनी बात समझी है उतनी तो बोल कम से कम। 26 तारीख आ गई। 26 तारीख आ गई। फिर ये महीना कौन सा है? पहला जनवरी। हाँ जी। जनवरी का कोड 1 ही। वेरी गुड, जनवरी का 1 हो गया। अब ये 1950 जो 2 भागों में बटेगी, 1900 अलग और 50 अलग। हाँ जी। तो 1900 का कितना आएगा? 1900 का है 1। यहां भी तो 1 ही आया था। हाँ जी। तो 1 कैसे आया वो मैंने क्लास के शुरू में बताया हुआ है। तो 1900 का 1 आ गया। अब ये बच कौन गया? 50। तो 50 लिखेंगे। हाँ जी। 50 में 4 से भाग दो, कितनी बार जाएगा? 50 में 4 से भाग कितनी बार जा सकता है? 12 बार ही तो जाएगा। 12 चौक 48 में शेष 2 बचेंगे, उनसे कोई मतलब नहीं है। हाँ जी। तो 12 यहां लिख दो। लास्ट में कितना जोड़ना है? जो लास्ट में कही कि उसे गिफ्ट मान लेना, जोड़ना जोड़ना है 5। हर एक वो जोड़ना अनिवार्य है। 5 यहां जोड़। बात समझ में आ गई? हाँ जी। ये बताइए, ये 26 है, ये हाँ 1 है, ये 1 है, इन्हें जोड़ूंगा तो 26 27 28 बनेंगे। 28 7 का मल्टीप्लाई है, 7 काट दो, काट दो। ठीक है बेटा? हाँ जी। यहां 50 में भाग दो, 7 7 49, कितनी बच गई? 1 बच गया। प्लस 12 में भाग दो, 7 एकम 7, कितने बच गए? 5। बच गए। हाँ जी। और ये कितनी है? 5 5 5 10 और 1 कितना? 11। 11 में कितने से भाग? 7 से। 7 से जब तक भाग दो जब तक भाग जा सकता है। तो 7 एकम 7, 7 कितने बच गए? 4। अब मैंने अभी अभी तुम्हें 4 पे कुछ लिखवाया था, थर्सडे। अर्थात मेरे प्यारे गुड्डा बृहस्पतिवार। बात समझ में आ रही? हाँ जी भैया। अरे हाँ या ना? हाँ जी भैया जी। ठीक है, थर्सडे यानी कि गुरुवार। बात ओके हुई? बात ओके हुई कि नहीं? सही है ना? अब तुम कहोगे भैया हमें आज का दिन निकाल के दिखाओ, आज का दिन पे हम भरोसा करेंगे, देखे ट्रिक सही है या नहीं है। आज का दिन बताओ हमें, आज का दिन निकाल के। तो देखो आज कितनी तारीख है मेरे शेर?
तो आज की तारीख ना मालूम, 25 अक्टूबर। 25 अक्टूबर। तो हम क्या करेंगे, 25 अक्टूबर 2000 कितनी है, 24। 2024। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारी ट्रिक बढ़िया भी है या ना है। अगर ट्रिक बढ़िया है तो फिर आज का दिन फ्राइडे आना चाहिए, हाँ जी। हाँ या ना। तो मेरे शेर ये सबसे पहले 25 तारीख, फिर अक्टूबर का कोड देख कितना है, एक, तो एक लिख दो। ये 2024 है तो दो, भाई ये एक ही तो आएगा, हाँ जी। एक। अब ये 2024 है तो 2000 अलग, 24 अलग, तो 2000 में कितने आएंगे, जीरो, क्योंकि 2000 खुद 400 से कट रही है, जो 400 से कटती है वो जीरो, तो 2000 की वैल्यू जीरो। लास्ट के अंक कितने, 24। 24 में 4 से भाग कितनी बार जा सके, चेक कर, 4 छीन 24, 4 छीन 24, 6 बार। हाँ जी। तो हमने यहां +6 कर दिया और लास्ट में 5 प्लस और कर, बात आ गई समझ में। अब मुझे एक बात बता, ये 24, ये 6 और ये 5 टोटल कितना है, 35। 24 6 30 और 5 35 ना बन गई, 35 7 का मल्टीप्लाई है, हाँ जी। 7 पंजे 35, तो इसका मतलब ये कट गए, बात समझ में आई। हाँ जी। ये कितने आए, 25 और 1 26। 26, 26 में कितने से भाग, 7 से। भाई 25 और 1 26 में 7 से, 7 तिया 21, 26 में से 21 गए तो 5, और 5 का कोड क्या है मेरे शेर, फ्राइडे। 5 का कोड फ्राइडे, और सच सच बता आज दिन कौन सा है, फ्राइडे है भाई, आज फ्राइडे ही है ना। ऐसे करके हम हर एक, शुक्रवारी तो है आज, हम हर एक दिन को निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे वीरों, एक होमवर्क आपका रहेगा, और होमवर्क ये रहेगा कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ काउंट करके अपनी अपनी लिख देनी है कमेंट में, भैया ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरा दिन निकल के आया। ये होमवर्क है आज, हर एक बच्चे को अपनी डेट ऑफ बर्थ मेरे शेर आज दिन निकाल के बतानी है कि ये है। पर इतनी बात ध्यान रखियो, एक बात और कह रहा हूं मैं लास्ट में, कई बार क्या हो गया, अब जैसे पुलकित की डेट ऑफ बर्थ कागजन में तो कुछ और है, कागजन में कितनी है, 2000 नहीं मतलब तारीख वारीख सब कुछ बता, 7 सितंबर। 7 सितंबर 2000, और ओरिजिनल कितनी है, उसमें तो भाई 2001 है, उसमें ओरिजिनल ओरिजिनल 1 है, 2001 है। हाँ जी। हाँ मतलब अलग अलग है ना दोनों। हाँ जी। आमतौर पे आप भी जानते हो कि सब बच्चों की ज्यादातर अलग अलग ही होती है, तो बच्चा ज्यादातर कई बार करता क्या है कि जो उसकी कागजों वाली डेट ऑफ बर्थ है, ज्यादातर बच्चों को तो वो याद है, तो कागजों वाली डेट ऑफ बर्थ को सॉल्व करता है, फिर कोई दिन निकल के आता है, जैसे मंगल निकल के आ गया, फिर अपने घर पूछता है कि क्या मैं मंगलवार को हुआ था, तो उसके घर वाले कहे नहीं बेटा तुम तो शुक्रवार को हुए थे, फिर बालक तुरंत के ओ या को मतलब संदीप भैया ने ट्रिक गलत बताई है, क्योंकि गलती खुद कर रहा है, गलती खुद क्या कर रहा है, डेट ऑफ बर्थ तो निकाल रहे कागजों वाली और मिलान कर रहे हैं ओरिजिनल से। तो ये ध्यान रखना, अगर कागजों वाली डेट ऑफ बर्थ सॉल्व करोगे तो दिन भी कागजों वाला ही आएगा, और डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल करोगे, अगर ओरिजिनल ही दिन निकालना है घर वाले के हिसाब से, तो घर वाले से अपनी ओरिजिनल तारीख भी पूछ लेना। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे वीर, ये ट्रिक कभी गलत नहीं होगी, ये ट्रिक आपके लिए हमेशा फायदेमंद रहेगी। कमेंट करके बता देना आज की क्लास कैसी लगी, और मेरे प्यारे शेर मैं आपसे एक चीज फिर से कह रहा हूं, कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ और कौन से दिन आपका जन्म हुआ, और मेरे प्यारे शेर अगर आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ और डॉक्यूमेंट वाली डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है तो दोनों के अलग अलग दिन भी निकाल के कमेंट करना। अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।